राम आराध्य हैं, राम में पूजनीय है, राम में श्रद्धा है, राम में विश्वास है। ये तो हो सकता है कि आप और हम जैसे अगर राम पे भक्ति रखते हैं, राम में आस्था रखते हैं, उनके स्वर हो सकते हैं, उनके भाव हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के चश्मे में राम नाम से बहुतों का काम बनता है और बहुतों का काम खराब भी हो जाता है। अब इस वाक्य का अर्थ मैं आपको समझाऊं, इस वाक्य के अर्थ के पूरे परिभाषा के साथ मैं आपको जोड़ूं, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि इन दिनों दरअसल वर्षों नहीं दशकों के इंतजार के बाद प्रभु राम जब के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है तो उस पर सियासत भी चमकाने की कोशिश हो रही है। और सियासत चमकाने के पीछे मकसद भी ये है, उद्देश्य भी ये है कि एक पार्टी वो है जिसने अपने मैनिफेस्टो में प्रभु राम के मंदिर को शुरुआत से एजेंडा बनाकर रखा और लोगों के बीच में गया। दूसरे वो हैं जो अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि के साथ जोड़ने की कोशिश भी किए, जिन्होंने एक समय अपने प्रधानमंत्री चेहरे यानी राजीव गांधी के काल में राम राज्य लाने का दावा किया और चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की, लेकिन धीरे धीरे वो राम से दूरी बनाते चले गए, ऐसा उन पे आरोप लगा। कुछ ऐसे भी है जिनको लगता है कि राम नाम के साथ खुद को जोड़ेंगे तो ये सियासत हो जाएगा, धर्म विशेष की। अब जिसको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन हम आज इसी पहलू पर सवाल पूछेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं, सीपीआई के नेता हैं। उसके अलावा महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास हैं, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल वीएचपी से हैं। राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। मैं अभी कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 45 सेकंड हर मेहमान को दूंगा अपना टेक रखने के लिए। आपके जो विचार हैं 2024 राम मंदिर का मुद्दा और जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है, उसमें सैम पित्रोदा भी हैं, दूसरे विंदा करात या फिर और भी कई नाम इस फहरिस्त में आप सबको पता है, इसलिए एक एक करके पहले मैं टेक लेता हूँ। सबसे पहले महामंडलेश्वर, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप अपने विचार इस पर रखें। देखिए, मान्यवर भगवान श्री राम आराध्य हैं और कोट कोट लोगों को श्रद्धा के प्रतीक हैं। इतने साल के बाद, अनेक युद्ध लड़ने के बाद ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम चारों भ्राताओं के साथ गर्भगृह में स्थापित होने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। हम सब लोग बहुत आध्यात्मिक प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं और आपके माध्यम से सभी भक्तों को 22 तारीख का निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाइए। अयोध्या आ सकते हैं, अयोध्या आएँ, नहीं तो घर में बैठ करके भी उस दृश्य का अवलोकन करें। आनंद और उमंग के साथ अपने घर को सजाएं, दीप जलाएं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं अपनी सहभागिता का निर्वाह करें। महंत नवल किशोर वापस आऊंगा सर, एक एक टेक सबका लेना है ना, जिस निमंत्रण पे ही तो विवाद हो रहा है। अब दिनेश वार्ष्णेय साहब, आपका टेक। देखिए, सीधी सादी बात है, ये हर शासक वर्ग ने हमेशा इतिहास के हर क्रम में कोशिश की है कि जब भी वो असफल होगा या उसकी नीतियां जनता विरोधी होंगी, वो धर्म का सहारा लेगा अपने राज्य को चलाने के लिए। धर्म व्यक्तिगत मामला है, इसका राज्य से या राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए फिलॉसफी की एक सर्वमान्य स्टेटमेंट है, गॉड एंड रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ गॉड और रिलीजन। ये हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा और राजनीति या थियोक्रेटिक स्टेट की ओर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, आपकी अपनी थ्योरी सामने रख दी है राकेश त्रिपाठी। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 45 सेकंड आपका भी, आपके विचार, और उसके बाद फिर अनुराग जी। देखिए रोहित जी, जिन्होंने भारत को समझा होगा, भारत के मर्म को समझा होगा, वो धर्म को भारत से अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। राजनीति धर्म पूर्वक की जानी चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि धर्म को केवल पूजा पद्धति या मजहब से जोड़ करके देखने वाले लोग, जो कभी भी रोजा नहीं रखा करते थे लेकिन इफ्तार पार्टी बड़े शान से कराया करते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने में कोई संकोच नहीं हुआ करता था, ऐसे लोग आज जानबूझ करके टिप्पणियां कर रहे हैं। वो लोग जिनके माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ उनका नाम सीताराम रखा था, वो भी आज राम का विरोध
विरोध करने का काम कर रहे हैं। भगवान सत्यनारायण के नाम पर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब स्वयं पित्रोदा हो जाते हैं तो उन्हें भी भगवान से आपत्ति होने लगती है। लेकिन ये वर्षों का इंतजार है। लोगों की आंखों में आंसू थे कि उनके प्रभु राम लला उनके आराध्य टाट में है, अब